स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट में। आज हम बताने वाले हैं आप लोग को ट्रिगोनोमेट्री का वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, देखिएगा आप ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कितने होते हैं टोटल? 6। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कितने होते हैं? 6 होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, इन्हीं सब की आज वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा आपको पूछा जाता है कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी, साइन 30, ये ऐसे करके नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। जैसे साइन 60 है ना, इंटू कॉस 45 है, प्लस कॉस 30, साइन 60, इस टाइप से प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको सबसे पहले वैल्यू निकालने आना चाहिए। अगर आप वैल्यू निकालने सीख जाएंगे तो आपको ये सब वैल्यू पुट करने में इजी होगा। ऐसा नहीं इसको याद रखने की जरूरत है ही नहीं, सिर्फ समझना है। एक बार लॉजिक लगाइएगा आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। आप अगर मान लीजिए एग्जाम में भूल गए, आपको कुछ नहीं पता है, नहीं आ रहा है, मान लीजिए साइन 60 डिग्री है ना की वैल्यू हमें जाननी है, याद नहीं है तो आपको लॉजिक ही नहीं लेना है। एग्जाम में जो पेज होता है आप सबसे लास्ट पेज लेंगे और लास्ट पेज के सबसे बाहरी वाला पेज में वहां पे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, या फिर जो भी आपको कैलकुलेशन वाली चीजें करनी होगी तो सबसे लास्ट पेज में करेंगे। तो आराम से सबसे लास्ट वाला पेज लीजिएगा और उसमें आप पहले डिग्रीज बता दीजिएगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। ये 5 वैल्यू है ना, ये 5 डिग्री है, 0, 30, 45, 60 और 90। आप क्या कीजिएगा, इनको आराम से लिख दीजिएगा। ठीक है, आपको वैल्यू पहले किसका निकालना है? साइन का। पहले ध्यान से समझिएगा, साइन का निकालना है। तो साइन 0 डिग्री का कितना होगा, साइन 30 डिग्री का कितना होगा, साइन 45 का कितना होगा, साइन 60 का कितना होगा, साइन 90 का कितना होगा। ठीक है, अब देखिएगा आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली एक है ना लिख दीजिएगा और ये सारी डिग्रीज को लिख दीजिएगा, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, आप काउंटिंग करना शुरू कर दीजिएगा। काउंटिंग कहां से कीजिएगा, याद रखिएगा, 0 है तो आपको काउंटिंग है ना 0 से शुरू करनी है। कहां से करनी है? 0 से। तो पहला क्या है? 0। 0 के बाद क्या आता है? 1। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद क्या आता है? उसके बाद क्या आता है? 4। तो क्या हो गया? 0, 1, 2, 3, 4। आराम से कर सकते हैं आप, इसको उंगली पर भी कर सकते हैं, बताएंगे उंगली वाला सिस्टम बाद में, फिलहाल यहां समझ जाइए, है ना। 0, 1, 2, 3, 4। 0 डिग्री है तो याद रख सकते हैं इस तरह से कि 0 डिग्री है तो यहाँ 0 लेंगे और सीरियली 1, 2, 3, 4 जहां लास्ट है वहां जाके लास्ट कर देंगे। सब में आराम से 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। क्या कर देंगे, जैसे एक भोज भंडारे में नहीं होता है भाई, सब एक लाइन से बैठो, हम पत्तल बांट ले जाते हैं। ठीक है, तो एक लाइन से सब में सामान, अब मान लो रसगुल्ला बांट रहे हैं तो सब में बराबर है ना रसगुल्ला देते हैं कि कम बेसी देते हैं? एकदम 4 देंगे, एकदम 3 नहीं दे देंगे जी, इसमें भी क्या देंगे? 4 ही देंगे। तो सबको आराम से इक्वल दे दिए। ठीक है, अब क्या कहता है भाई, सब पर रूट चढ़ा दो, चढ़ा दिए, चढ़ा दिए, चढ़ा दिए, कोई दिक्कत? अब आप देखो जो कट रहा है उसको कटा दो, जो नहीं कट रहा है उसको छोड़ दो। तो देखिएगा 2 दूनी 4 कट रहा है, 4 4 कट रहा है, तो ऊपर 1 बचा, नीचे 2 बचा, कोई दिक्कत? अब आराम से इसका स्क्वायर निकाल दीजिए। 0 में 4 से डिवाइड करेंगे क्या होगा? 0। और 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो मतलब साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया? उसके बाद देखिएगा 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है, यानी साइन 30 डिग्री का मान कितना हो गया? 1/2। अब फिर यहाँ पे देखिएगा 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 का वर्गमूल होता है, तो पॉइंट में निकल जाएगा। तो आप इसको क्या कर दीजिएगा, √2 ही रख दीजिएगा, इसको रूटे में रख देंगे। ठीक है, अब फिर यहाँ पे क्या है, 3 का वर्गमूल तो नहीं निकल रहा है तो आप 3 को रूट में रख दीजिएगा। 4 का तो जान रहे हैं तो है ना, 2 कर दिए। अब ये पूरा कट गया तो आया कितना? 1। 1 का वर्गमूल 1 है ना होता है। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, मतलब साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई? 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई? 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी? 1/√2। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी? √3/2। साइन 90 की वैल्यू 1। ये साइन वाला का पूरा निकल गया, साइन का निकला ना, साइन 0 का 0, साइन 30 का हाफ, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। अब देखिएगा आप आराम से 5 उंगली रखिए यहाँ पे, है ना, हाथ की 5 उंगली, 0, 30, 45, 60 और 90 आराम से ले लीजिएगा हाथ पे। भूल गए एकदम, हाथ पे 5 उंगली है ना, पांचों में 1 डिग्री दर्शा दीजिएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा 0, 30, 45, 60, 90, है ना। सब में सीरियली 0, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे देखिए इसमें बना हुआ है ना, 1 इंच का खाचा बना हुआ है। पहला खाचा में डिग्री लिख दीजिएगा, है ना। आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आप मान लीजिएगा ये पहला खाचा में सब में डिग्री लिख दी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। उसके बाद आप क्या कीजिएगा,
है ना। इसमें क्या लिखेंगे सीरियली 0 1 2 3 4 सब में क्या करेंगे 4 से डिवाइड। अब देखिए 4 से डिवाइड करने के बाद जो बचेगा सब पर रूट चढ़ा दीजिएगा, आराम से निकल गया, कोई दिक्कत। अब साइन की वैल्यू हमारे लिए रेडी है। अब आपको क्या निकालनी है, कॉस की वैल्यू। किसकी निकालनी है, कॉस की। तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, जैसे ये देखिए ये मार्कर है ना, आप इसको क्या कीजिएगा, कॉस की वैल्यू निकालनी है। आप आराम से इस बाबू साहब को एक बार घुमा दीजिए, घुमा दिए। अब देखिए घुमाने के बाद आपको क्या नजर आ रही है कि सर एक चीज हमें समझ में आया, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला हिस्सा ढक्कन वाला, ये बेचारा घूम के उस तरफ चला गया, उधर वाला जो हिस्सा है वो इधर आ गया। मतलब ये भी कुछ उसी प्रकार से होगा। आप इसको पलटी मार दीजिए। कैसे पलटी, पूरा नहीं है ना, ऐसे है ना, ये सजा हुआ। आप इसको आराम से ऐसे करके घुमा दीजिए। तो मान लीजिए अगर हम घुमा दें तो इधर वाला हिस्सा इधर आ गया, इधर वाला हिस्सा किधर चल गया, उस तरफ चल गया। तो अच्छा बताइए बीच वाला कहीं गया क्या, बीच वाला कहीं गया क्या, नहीं ना गया, कहीं नहीं गया बीच वाला, जहां का वहीं रह गया। मतलब इसके बीच में भी कोई है क्या, कोई नहीं है कौन है, 2 3, तीसरा नंबर इधर से भी तीसरा, बीच में ये भाई साहब कहीं नहीं जाएगा। मतलब कॉस जितना 45 का होता है, साइन 45 का जितना होता है उतना कॉस 45 का भी होगा, वो कहीं हिलेगा नहीं। गया कौन सर, इधर वाला इधर आ गया, इधर वाला उधर चल गया। मतलब यहां पे जो √3/2 और 1 है ये कहां आ जाएगा, ऐसे करके आ जाएगा। मतलब ये वाला भाई साहब कहां आएगा, यहां पे आएगा। तो यहां हो गया √3/2 और ये वाला भाई साहब कहां आएगा, यहां आएगा, यहां हो गया 1। कोई दिक्कत। अब ये बाबू साहब किसका जगह लेगा, ये जब 1 आया 0 के जगह पर तो 0 कहां जाएगा, जाएगा ना फिर उसी के पास। मतलब ये बोल रहा है ना कि हम तो जाएंगे आपके पास, तो ये जगह ले लिया इसका। अब ये बोला अच्छा इसने जगह किसका लिया, इसका, तो ये क्या करेगा, इसका जगह ले लेगा। कहेगा एक काम करो ना, जगह अदली बदली कर लो, है ना। ये वापस किसके पास चला जाता है, इनके पास चला जाता है। ठीक है, तो यहां हम लिख देंगे 1/2 हो गया कॉस की वैल्यू। मतलब जो भाई साहब उधर था उसको उठा के इधर ले आया, जो इधर था वो उसके जगह पर जाके बैठ गया। कोई दिक्कत, कुछ किए हैं ऐसे पकड़े ऐसे करके उठा दिए, तो जो इधर था वो उधर फेंका गया, जो उधर था इधर फेंका गया। समझे। अब ये नहीं समझिएगा इतना लंबा चौड़ा कर दिए, सिर्फ समझाने के लिए, बाकी कुछ है ही नहीं, है ना। जो इसके जगह पर था वो इसके जगह पर हो गया, जो इसके जगह पर था वो उसके जगह पर हो गया, उसी तरह वो इनके जगह पर हो गया। मतलब जब आप घुमाइएगा ऐसे है, तो इनको घुमा के लाएंगे तो देखिए फिर से आया ना, यानी जो भाई साहब यहां था वो भाई साहब यहां आएगा, जो भाई साहब यहां था जो वही भाई साहब यहां भी आ गया। तो आपको कुछ नहीं करना, आराम से इसको घुमा दीजिए। घुमा दिए तो बीच वाला कहीं चेंज नहीं होता है, हुआ क्या नहीं ना। तो जो 1/√2 था वो 1/√2 रह गया। कॉस की वैल्यू निकल गई। तो cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2 और cos 60 का वैल्यू 1/2 और cos 90 का 0। मतलब जो साइन 0 का होता है वही cos 90 का होता है, जो साइन 30 का होता है वही cos 60 का होता है, और जो साइन 45 का होता है वही cos 45 का होता है। मतलब ये भाई साहब इधर से जा रहा है और वो उधर से आ रहा है। जितना साइन 0 का उतना cos 90 का, जितना साइन 30 का उतना cos 60 का, और जितना साइन 45 का उतने cos 45 का, जितना cos 60 का उतना साइन 30, जितना cos साइन 60 का उतना cos 30 का, जितना साइन 90 का उतना cos 0 का। एकदम पलटा हुआ है, सेम टू सेम। आपको याद एक ही रखना है, ये सब याद नहीं रखना, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। पलट दीजिएगा, इसका निकल गया। आप कहेंगे साइन cos तो निकल गए, तो टेन का क्या करेंगे, टेन का क्या करेंगे। टेन में कुछ नहीं है, आप एक फॉर्मूला पढ़े हैं, टेन थीटा बराबर एक सूत्र होता है साइन थीटा बटे होता है। मतलब अगर साइन में कॉस से भाग देते हैं तो टेन नहीं निकल जाएगा, निकलेगा। तो आप देखिए साइन दिख रहा है, कॉस दिख रहा है, साइन में कॉस से क्या करें, दे दें तो 1 में 0 में 1 से भाग दे सकते हैं, लिख दिए। तब 0 में 1 से भाग देंगे तो कितना होगा, 0 होगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें इससे भाग दें, लिख देते हैं पहले 1/2 डिवाइडेड बाय √3 कोई दिक्कत। उसी प्रकार यहाँ भी देंगे 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, यहाँ भी देंगे √3/2 और डिवाइडेड बाय 1/2, यहाँ भी देंगे 1/0। अब देखिए कुछ कट रहा है क्या है, देखिए ये 2 कट गया,
ये पूरा का पूरा खत्म, ये भी 2 2 कट जाएगा। अब देखिएगा, अब 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा 0, यहाँ ऊपर में बचा 1 और नीचे में बचा रूट, यहाँ क्या बचा, पूरे कट गया तो क्या बचा 1, यहाँ भी 2 कट गया, ऊपर में क्या बचा √3। अच्छा एक बात बताइए, हम एक चीज बताएं कि आप जो है 0 में 1 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 1 में 0 से डिवाइड क्यों नहीं कर सकते, ये अनडिफाइंड होता है। क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, इसे निकाला नहीं जा सकता है ना। किसी भी संख्या से आप 0 में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन किसी भी संख्या में 0 से नहीं डिवाइड कर सकते हैं। मतलब ये वैल्यू आपका क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, जिसे हम हिंदी में अपरिभाषित कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरिभाषित। मतलब क्या हुआ, tan 90 डिग्री का मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक ना, तो आप याद रखिएगा। अब आप कहेंगे सर ये दोनों तो है ना, इसको निकाल के हम दिखाएं, आप चाहे तो इसे मिटा सकते हैं। अब आपको साइन की वैल्यू पता है, कॉस की वैल्यू पता है और tan की भी वैल्यू पता है। अब आपको क्या करनी है, कुछ नहीं करेंगे, है ना। साइन का ही उल्टा क्या होता है, कोसेक। कॉस का ही उल्टा क्या होता है, सेक। और tan का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो करेंगे क्या, कुछ नहीं, सिर्फ इसको पलट दीजिएगा, है ना। पलटेंगे कैसे, देखिए 0/1 है ना, यहाँ पे कोसेक में चेंज करेंगे तो कोसेक 0 का मान पलट जाएगा, 1 ऊपर और 0, जब 1 ऊपर गया 0 नीचे आया, तो अभी अभी बताएं इसका मान क्या होता है, अपरिभाषित। ये क्या हो गया, हुआ ना अपरिभाषित, हुआ कि नहीं हुआ। मतलब कोसेक 0 का मान अपरिभाषित। फिर यहां भी पलटी मारेंगे, हम बोले हैं जब साइन का कोसेक निकालेंगे, उल्टा ना है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो उसी प्रकार ये भी पलट जाएगा, तो 1/2 है तो क्या हो जाएगा 2/1। अब फिर कोसेक 45 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा √2/1, ये क्या हो जाएगा 2/√3, ये क्या हो जाएगा 1 का 1 रहेगा, है ना। उसी प्रकार अब cos वाला का पलटी मारेंगे तो क्या होगा 1/1 है तो ये भी क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा। इसका पलटी मारेंगे तो क्या होगा 2/√3 हो जाएगा। इसका क्या होगा √2/1 हो जाएगा। इसका क्या होगा 2/1 हो जाएगा। इसका क्या होगा 0/1 है ना सर। पलटी मारेंगे क्या होगा 1/0। 0/1 है तो इसका उल्टा ये ऊपर ये नीचे, 1 ऊपर गया 0 नीचे आया। और जब ऐसा होगा तो ये क्या होता है अपरिभाषित। जब अपरिभाषित हो गया तो अब आप हमको बताइए कि कोसेक है ना, सेक 90 का मान क्या होगा अपरिभाषित होगा ना, समझे। उसी प्रकार से अब tan में आइएगा, tan का उल्टा कॉट होता है ना, तो 0 यहाँ क्या है, पलटी मारेंगे तो क्या होगा फिर 1/0, मतलब कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित आ जाएगा। फिर ये भी पलट जाएगा, √3 ऊपर 1 नीचे, ये तो वही रहेगा, ये √3/1 है, क्या आ जाएगा कॉट 60 का मान 1/√3। ये अनडिफाइंड है। अब ध्यान दीजिएगा, अनडिफाइंड माने 1/0 है, और जब उल्टी मारेंगे तब क्या होगा 0/1 होगा। तो ये अनडिफाइंड होता है क्या, ये तो 0 होता है ना। मतलब कॉट 90 डिग्री का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। कितना आएगा 0 आ जाएगा। मतलब सबको आप पलट दीजिएगा तो ये 3 वैल्यू आपको निकल जाएगी। आई बात समझ में। तो मेन आपको याद रखना साइन, साइन में क्या है, साइन की वैल्यू अगर निकाल लिए तो पलट ऐसे पलटी मार देंगे तो क्या हुआ, पलट मतलब ये वाला पलटी, नीचे ऊपर वाला नहीं, कॉस में घुमाने वाला सिस्टम है, इसको ऐसे करके घुमा दीजिएगा तो कॉस निकल जाएगा, साइन में कॉस से भाग दीजिएगा tan निकल जाएगा, और तीनों को पलट दीजिएगा क्या निकल जाएगा कॉट की वैल्यू निकल जाएगी। कोई परेशानी, आई बात समझ में। तो मेन है आपको समझना। अब इसको आप चाहें तो एकदम आसानी से शॉर्ट में लिख सकते हैं, ये तो हमने डीपली में बता दिया, हम अभी तुरंत आपको शॉर्टेज करके दिखा देते हैं। हम शॉर्ट फॉर्म में अभी आपको हम लिख के दिखा देते हैं, ठीक है। यही आपकी वैल्यू हो गई, 6 का 6 लिख दिए। इनको आप याद रखेंगे और याद रखने के बाद इनको सारा बना लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत।